साल है 1989। पुणे की तंग गलियों में एक दुबला पतला लड़का हाथ में केतली लिए हुए चाय 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 चिल्लाते हुए जा रहा। कुछ लोग बुलाकर चाय ले लेते हैं और वो चलता जाता। उस लड़के को कोई नहीं जानता है, न टीवी, न अखबार, न सोशल मीडिया, कहीं उसकी चर्चा नहीं। आखिर चर्चा हो भी क्यों? एक मामूली सा चाय बेचने वाला जिसकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि उसे घर चलाने के लिए चाय बेचना पड़ता था और उसी से स्कूल का खर्चा भी चलता था। सुबह में वह चाय बेचता, फिर स्कूल जाता, स्कूल से लौट कर आता तो पड़ोस में एक टीवी और रेडियो ठीक करने की दुकान थी। उनके यहाँ जाकर वह रेडियो, टीवी ये सब ठीक करना सीखता। वहीं पर उसका कंप्यूटर से परिचय होता। यह उस समय की बात है जब कंप्यूटर आना शुरू ही हुआ था भारत में। धीरे धीरे कंप्यूटर के यूजर बढ़ रहे थे, लेकिन एक चीज से हर कोई परेशान था। हर किसी के होठों पर एक शब्द बार बार गूंजता था, वायरस। लोग वायरस से परेशान थे। कभी कोई फाइल उड़ जाती थी तो कभी किसी फोटो पर क्लिक करने से वायरस आ जाता था और पूरा जो है डिस्क वो उड़ जाता था, स्क्रीन ब्लैंक हो जाता था। एंटीवायरस थे लेकिन वो विदेशी थे। इस लड़के के मन में, जो चाय बेचने वाला लड़का था, उसके मन में विचार आया कि कुछ ऐसा बनाऊं जो भारतीय हो। यहाँ पर एंटीवायरस क्यों नहीं हो सकता? और यही उसके दिमाग में जन्म लेता है क्विक हील एंटीवायरस का। वह खुद ही कोड लिखता और खुद ही उसे सीडी और फ्लॉपी पर लेकर दुकान दुकान घर घर जाकर बेचता, खुद ही इंस्टॉल करता और खुद ही सपोर्ट करता। लोग उसका मजाक उड़ाते कि इंडियन एंटीवायरस ये क्या काम करेगा, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। वह बस सुनता और सपोर्ट का वादा करता। धीरे धीरे उसके यूजर बढ़े। 2001 के आसपास में बहुत सारे उसके यूजर हो गए। लाखों लोगों ने उसके एंटीवायरस को यूज किया और लोगों में एक विश्वास बना। बिना किसी विज्ञापन, बिना शोर शराबे के उसका नाम फैलता गया। ये था माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से। धीरे धीरे एंटीवायरस के क्षेत्र में क्विक हील का नाम हो गया। वह एक सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एक ब्रांड बन गया, एक कंपनी बन चुकी थी। भारत में इंटरनेट का यूज बढ़ रहा था और साथ साथ वायरस भी। क्विक हील देश के प्रमुख एंटीवायरस में गिना जाने लगा। फिर काटकर की टीम बनी, ऑफिस बनी और हजारों यूजर्स जुड़े। और 2016 में उसने अपनी कंपनी को भारतीय शेयर बाजार में रजिस्टर्ड कराया और दूसरे दिन अखबारों में खबर आई कि क्विक हील 3000 करोड़ से अधिक की कंपनी मानी गई। तो ये यात्रा कैलाश काटकर की है, जो चाय बेचता था कभी गलियों में घूम घूम कर, वो करोड़ों का मालिक बना, एक बड़ा उद्योगपति बना। तो कैलाश काटकर की कहानी हमें कहती है कि काम कोई भी हो उसे पूरी प्रामाणिकता से करना है और कुछ न कुछ नया सीखते जाना है। जितनी नई टेक्निक सीखते हैं, टेक्नोलॉजी सीखते हैं, उतनी आपकी तरक्की निश्चित रूप से होने वाली है। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।